जानकी नवमी के यहाँ सबके बहुत बहुत बधाई और हमारा प्रणाम। मैं कृष्णा। परिवर्तन से रूपांतरण की आज की इस यात्रा में हम साथ चलेंगे और संवाद करेंगे इष्ट देव कैसे पता करें। बहुत सारे लोग आते हैं और तरह तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन एक सवाल जो कॉमन होता है, जो प्रायः सभी पूछते हैं और सभी जानना चाहते हैं उसका जवाब, कि इष्ट देव कैसे पता करें, कैसे जाने कि हमारे इष्ट देव कौन है, और इसको वो ज्योतिष के माध्यम से जानना चाहते हैं। तो उनको जो मेरा जवाब होता है वही जवाब आज सबके साथ साझा कर रही हूँ। ज्योतिष सिर्फ कुछ आड़ी तिरछी खींची हुई रेखाओं के बीच बैठे हुए ग्रह और राशि नहीं है, यह बहुत व्यापक है। इसको जानने के लिए हमें वो पहले उन सारी चीजों को जानना पड़ेगा, वहाँ हम बाद में जाएंगे। आज हम अपने आप को इष्ट देव कैसे पता करें यहीं तक रखेंगे। इसके लिए आइए देखें शास्त्र क्या कहता है, गीता क्या कहता है। क्योंकि लोग यह समझ ही नहीं पाते कि हम किन की आराधना करें, शिव की करें, शक्ति की करें, हनुमान की करें, राम की करें, कृष्ण की करें, गणेश की करें, किन की करें। तो आप बिल्कुल आज सब की ये दुविधा समाप्त होने वाली है। आप सबको शास्त्र सम्मत समाधान मिलने वाला है और इसका भी जवाब मिलने वाला है कि आप सब लोग अगर शास्त्री से जुड़ जाएंगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ही जान जाएंगे इन चीजों को। आइए जाने गीता। उसके अनुसार अंश और अंशी दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करता है। हजारों वर्ष हमारे पूर्वज इस ग्रेविटेशन और इस अट्रैक्शन, इसके नियम, उसकी चर्चा करके गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वयं की चीजों को तब तक नहीं स्वीकारते हैं जब तक कि वह पश्चिम से उसका पश्चिमीकरण होके नहीं आता है। जब पश्चिम कहता है 2 पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इष्टदेव की चर्चा में इसकी चर्चा क्यों? तो आइए जाने, और इसको जब आप जानेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, इसकी ही चर्चा। इष्ट देव को जानना है तो यह जानना बेहद जरूरी। अंश और अंशी, वैसे इष्ट देव को मानने की दो परंपरा में दो चीजें हैं। एक तो कुल परंपरा है जहाँ वो पारंपरिक रूप से ही कुल देवी या कुल देव की पूजा होती आ रही है, वही इष्ट होते हैं। और दूसरा है कि इससे हटके वहाँ कैसा, तो शास्त्र सम्मत जो पंचदेव हैं और उनके जो शास्त्रीय सम्मत अवतार हैं। और वो पंचदेव भी शास्त्र सम्मत कौन है? वो है, उसको जानने से देखिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं पंचभूतों से हम सब बने हैं। यह तो बताने की जरूरत नहीं है ना। अब पृथ्वी में क्या है? उत्पत्ति तत्व है, उसके देव कौन हो गए? ब्रह्मा। जल में पोषक तत्व है, उसके देव हो गए विष्णु। तेज में संहार तत्व है, उसके देव कौन है? शिव, संहारक रुद्र के रूप में। वायु में निग्रह तत्व है, तो वहाँ शक्ति के रूप में देवी जगदम्बा के रूप में वो देवी है उनकी। और आकाश में अनुग्रह रूप है, तत्व है, तो गणपति के रूप में। तो हमारे पास शास्त्र सम्मत पंचदेव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, और शक्ति के रूप में देवी जगदम्बा के रूप में देवी आई, और फिर गणपति आए। तो ये शास्त्र सम्मत 5 देव हमारे पास आए। और इन पांचों के जो शास्त्र सम्मत अवतार हैं, जैसे विष्णु के हैं राम, कृष्ण आदि, शिव के हैं हनुमान आदि, ऐसे ही इन अवतारों में से ही आपके इष्ट होंगे। और वो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन होंगे? तो देखिए, अंश और अंशी दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। 2 पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यह आकर्षण, और यह आपको कैसे पता चलेगा? अब जैसे सामान्यतः आप देखते हैं जो अग्नि है, आग है, आप जब प्रज्वलित करते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो ऊपर ऊपर की ओर उड़ जाती है। कभी आपने सोचा कि यह इसकी गति नीचे की ओर क्यों नहीं होती, ये ऊपर ही क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि वो अंश किसका है? सूर्य का तेज, वहां सूर्य से, तो वह सूर्य कहाँ है? आकाश में, तो वो ऊपर 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 की ओर जाता है। पेड़ है, किसी भी वृक्ष का जो फल है वो पृथ्वी की ओर क्यों आता है? क्योंकि वो पृथ्वी तत्व प्रधान है वहाँ, तो वो हमेशा अपने अंश की तरफ ही आएगा। अंश और अंशी दोनों एक दूसरे की तरफ ही आकर्षित होंगे, तो वो पृथ्वी की तरफ ही आएगा। इसी प्रकार हम लोगों में वो पांचों तत्व है, तो किसकी प्रधानता हमारे शरीर में, कौन सा तत्व ज्यादा है, ये हम नहीं जान पाते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसमें किस तत्व की प्रधानता है। तो हमें क्या करना है? इष्ट देव की पहचान करने के लिए हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति के साथ जो शास्त्र सम्मत इनके अवतार हैं उनकी आराधना शुरू करें। बिना किसी भेदभाव के हम शुरू करें, और उसको करते करते हम स्वतः ही ये अनुभव करेंगे कि किसी एक इन्हीं सभी में से कोई एक ऐसे खास देव या देवी हैं जिनकी आराधना करते समय हम भाव में आ जाते हैं। और जिस वक्त आप भाव में आ जाएं, आप समझ लें यही आपके इष्ट हैं। और जब आपको इसकी पहचान हो जाए
कि ये हमारे इष्ट हैं, उसके बाद भी आपको बाकी के सारे देवताओं के का तिरस्कार नहीं करना है। उनके प्रति भी अपना मतलब आग्रह भाव बना के रखना है कि यह हे सारे देव देवी, हमारे जो इष्ट हमें मिले हैं, आप अपनी कृपा बनाए रखना जिससे कि हमारे इष्ट में हमारी प्रीति बनी रहे। तो देखा आपने कितना आसान है अपने इष्ट को पहचानना। तो आइए जानकी नवमी के इस पावन अवसर पर हम सब भावमय हो जाएं, माँ जानकी का आश्रय लें और इष्ट को पहचानने की यात्रा शुरू करें। आप सभी के जीवन में, हमारे जीवन में आकर्षण आए, अंश को पहचानने की क्षमता आए, भाव आए। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में हम कुछ और अन्य बातों को लेकर आएंगे और संवाद करेंगे। नमस्ते।